नमस्ते साथियों। आज हम लोग खोटा के प्रमुख पत्र पत्रिका पुस्तक और रचनाकार के बारे में जानेंगे, जो कि किसी भी प्रकार के झारखंड के लिए कंपटीशन वाले परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे वो सहायक अध्यापक के आकलन परीक्षा हो या JSSC JPSC कोई भी परीक्षा हो। तो चलिए, इसमें जितने भी पुस्तक हैं उन सारे पुस्तकों के लेखक कहाँ से प्रकाशित हुए उसके बारे में, उसके संपादक या लेखक कौन थे और कब छपे। तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग जानेंगे खोटा के पत्र पत्रिकाओं के बारे में। खोटा के पत्र पत्रिकाओं के बारे में तो पत्र पत्रिका सबसे पहले उसको हम लोग एक नज़र में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो उसमें नाम आता है खोटा का, तो मातृभाषा है, जो कि श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा जनवरी 1997 में बरवाडा धनबाद से शुरू किया गया था। यह एक प्रकार की पत्रिका है। पत्रिका का मतलब जो सप्ताह में, महीना में एक बार छपते हैं और बढ़ते हैं, और ये प्रत्येक बार होते रहता है। अगला खोरठा, ये भी श्रीनिवास पानूरी जी का है, 1970 में बरवाडा धनबाद से शुरू हुआ। उसके बाद तितकी, जो कि मासिक बुलेटिन है, मतलब एक महीना में एक बार यह छपता। विश्वनाथ दसंधे राज इसके संपादक हुए 1977 अगस्त में, और ये कतरास धनबाद से छपना शुरू हुआ। तितकी मासिक यह भी है, जो कि ये के झा, जिसका उपनाम है झारपात, 1983 में कोठार रामगढ़ से छपना शुरू हुआ। अगला इसी में तितकी, यह नियतकालीन है, मतलब कब छपेगा कब आएगा वो पता नहीं है। कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, कभी सप्ताह में भी नहीं आया जाता। ये शांति भारत या दिनेश दिनमणि जो है उनके संपादन में 1997 बोकारो से स्टार्ट हुई। अगला है इंजोर। इंजोर धनंजय प्रसाद, 1997, मधुपुर देवघर। अगला जो पत्र पत्रिका है वो है लुवाठी, जो कि त्रैमासिक और मासिक होते थे। गिरधारी गोस्वामी आकाश खुटी इनके संपादक, 1999 अक्टूबर में पहला बार छपना शुरू हुआ बोकारो से। सहिया दोमाहा, अनिल कुमार, 2000 बोकारो से। परास फूल यह नियतकालीन था। दोमाहा का मतलब होता है 2 महीने में, और परास फूल यह नियतकालीन। महेंद्र प्रबोध, 2008 धनबाद से। दुलरौती बहिन मासिक पत्रिका, मतलब एक महीना में एक बार। विजय कुमार इसके संपादक, 2007 ईस्वी में पहली बार। जगत सिंहपुर उड़ीसा से शुरू हुए। अगला इसी में करील त्रैमासिक, डॉक्टर पारसनाथ महतो, 2009 ईस्वी, और मांझी रांची से। प्रभा रश्मि प्रेस निर्भय, प्रभा रश्मि के संपादक प्रेस निर्भय, जो कि जामताड़ा से शुरू हुई। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग जानेंगे खोटा की प्रमुख पुस्तकों का विवरण। खोटा की प्रमुख पुस्तकों का विवरण, कौन से किताब किसने लिखा, कब लिखा और किस प्रकार के थे, हम बहुत शॉर्ट में उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है बाल किरण। बहुत जगह उसको बाल किरण भी लिखा जाता है, ऐसे किरण लिखा जाता है, तो बहुत जगह बाल किरण भी लिखा जाता है, बाल किरण। ये श्रीनिवास पानूरी होगा, श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया है या संपादन किया गया है, जो कि कविता का संग्रह है, मतलब इसमें बहुत सारी कविताएं हैं। 1954 में इसका प्रकाशन होगा। दूसरी जो प्रमुख कविता है वो है दिव्य ज्योति, यह भी एक कविता संग्रह है श्रीनिवास पानूरी के द्वारा, 1954 में। तीसरी कविता है मेघदूत। मेघदूत जो है कालिदास की जो मेघदूत है संस्कृत में, उसी का खोटा अनुवाद है श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा, 1969 में। रामकथामृत, रामकथा काव्य, मतलब भगवान राम के कहानी को एक कथा के रूप में, काव्य के रूप में श्रीनिवास पानूरी जी ने संकलित किया है 1971 में इसको। अगला और है मलाक फूल। तो मलाक फूल श्रीनिवास पानूरी इनके संपादक हैं, 1970-72 में आई। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा कौन कौन है। बाल किरण, दिव्य ज्योति, बाल किरण, दिव्य ज्योति, मेघदूत, रामकथामृत,
मलाक फूल। फिर से बाल किरण, दीप ज्योति, मेघदूत, राम कथामृत, मलाक फूल। और ये सब जो है किसका है? श्रीनिवास पानूरी जी का है। अगला अब कुछ एक झाका देख लेते हैं। खोठा काढ़े पैंदे खड़े, इसका मतलब कविता संग्रह है एक के झा, जिनका पूरा नाम अजीत कुमार झा। 1983 में पहला प्रकाशन। खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार, खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी के द्वारा इसका प्रकाशित किया गया और कोठार जगह का नाम है। अगला खोठा काठे गैदे खंडे, गैदे का मतलब गद भाग, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, निबंध के रूप में ए के झा 1983 खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी। इनका जो भी किताब आ रहा है डॉक्टर ए के झा का, खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार से। अगला है खोठा साहित्य सदानी व्याकरण, ए के झा, इनके रचनाकार खोठा व्याकरण का 1987। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पहले ए के झा के प्रमुख जो किताब हैं उनको देख लेते हैं। तो ए के झा की प्रमुख किताब खोठा काठे पैंदे खंडी, जो कि पहला था। दूसरा खोठा काठे गैदे खंडी, ये पद खंड में है, एक गद खंड में है। दोनों 1983 में आया। खोठा काठे, काठे का मतलब खोठा की। एक टोकी फूल, ये लोकगीत संकलन है, लोकगीत जो गाँव में गाई जाती है किसी भी उत्सव पर। उसके बाद खोठा साहित्य सदानी व्याकरण, और खोठा व्याकरण को सबसे पहले जो लिखे ए के झा ने 1987 में। और इनकी जो भी किताब आई शुरू वाले वो सब खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार। क्वेश्चन ये भी होगा कि खोठा काठे गैदे खंडे किताब कहाँ से प्रकाशित हुई? तो आंसर ये याद रखना, खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार। अगला प्रश्न अब आगे। अगला जो प्रमुख किताब है वो है रुसुल पुटूस, रुसल पुटूस। रुसल पुटूस कविता संकलन है, कविताओं को जमा किया है। विश्वनाथ प्रमाणिक जी इनके लेखक हैं, 1985 में छपा। बोकारो खोठा कमेटी से। जिंदगी तो इम्पोर्टेंट किताब है, उपन्यास है, उपन्यास का मतलब मोटा कहानी वाला किताब। प्रोफेसर चित्तरंजन महतो चित्रा इसके प्रमुख लेखक, 1986-87 में प्रस्तुत हुए। कादव फूल कविता है, धनपत महतो 1986। खोठा रसछंद अलंकार, यह भी ए के झा और डॉक्टर चतुर्भुज 1987 में। तो यहाँ देखो यह भी खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार से। उससे आगे अगर हम देखें, खोठा सहित सदानी भाषा के विभिन्न पहलुओं पर विचार, ए के झा डॉक्टर चतुर्भुज। यहाँ दो लोग मिल के लिख रहे हैं, ए के झा डॉक्टर चतुर्भुज, लेकिन इनका भी प्रकाशन वहीं से हो रहा है, खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार से, खोठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार से। अगला है खोठा लोक कथा संग्रह, संज्ञा संपादन 1987, खोठा ये बोकारो खोठा कमेटी के द्वारा लिखा गया, ये प्रकाशित हुआ है। अगला जो पुस्तक का नाम है वो है समाजे सुरजुत निशन, काव्य है, काव्य का मतलब कविताओं का संग्रह। ए के झा लिखे हैं 1987 में। प्रकाशित कहाँ हुआ वो नहीं दिया गया। दामोदरे कोराए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कविता संग्रह में, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दामोदरे कोराए जो किताब है, कविता संग्रह है, वो शिवनाथ प्रमाणिक जी ने लिखे हैं, 1986 से में प्रकाशित हुआ। और ये बोकारो खोठा कमेटी से प्रकाशित हुआ। कहाँ से? बोकारो खोठा कमेटी। अगला है जयदेव झुमेर गीत गोविंद शेखर गंवार 1987, कहाँ से प्रकाशित हुआ वो नहीं दिया। उससे आगे एक मौनी फूल कविता का संग्रह है, संतोष कुमार महतो इसके संपादक या लेखक जो भी कह लें, संकलनकर्ता कह लें। 1986 में रामधन प्रकाशन गागजोरी, तो रामधन प्रकाशन गागजोरी के द्वारा उसको प्रकाशित किया गया। पुटूस फूल विविध है, विविध का मतलब अलग अलग प्रकार की है, उसमें कविताएं भी है, कहानी भी है, निबंध भी हो सकते हैं, नाटक भी हो सकते हैं। गजाधर महतो 1988 में प्रकाशित कहाँ से हुआ वो खाली है। खोठा गैद पद संग्रह, गैद पद संग्रह मतलब उसमें गद भाग भी है और पद भाग भी है।
संज्ञा, संपादन और फिर ये के झा दोनों हैं। 1989 में प्रकाशित हुआ खोटा कमेटी, बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा। अगला है खोटा निबंध B.N. योहदार, खोटा निबंध B.N. योहदार और B.N. योहदार की 1990 में एक किताब बिहार जनजाति भाषा अकादमी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बिहार जनजाति भाषा अकादमी के द्वारा इस किताब को प्रकाशित किया गया। कब? 1990 में। किताब का नाम खोटा निबंध, खोटा निबंध। सोंध माटी, इससे बहुत सारे एक क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं। तो सोंध माटी गीत संकलन है। गीत संकलन का मतलब गीत, गाना। विनोद कुमार 1990 बिहार जनजाति भाषा अकादमी। बेलदरी गीत संकलन। शांति भारत 1991 बोकारो खोटा कमेटी। एक पथिया डोंगल महुआ कविता, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक पथिया डोंगल महुआ किताब का नाम है, जो कि कविताओं का संग्रह है। इसमें जो संकलन करता है वो है संतोष कुमार। 1990 राधन प्रकाशन गांगजोरी। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, बिरसा भगवान काव्य है। धनपत महतो 1991। कहाँ से प्रकाशित हुआ ये नहीं दिया। मेकानक्की नाम मेटमाट, एक के झा नाटक है ये। मेकानक्की नाम मेटमाट ये के झा की नाटक है, 1991 में प्रकाशित हुआ। डा नाटक है सुकुमार की। तो डा नाटक है सुकुमार की मूर्ति देवी से प्रकाशित हुई है 1992 में। डिडांग डोआनी प्रचलित काव्य है बंसीलाल बंसी का। डिडांग डोआनी बंसीलाल बंसी 1992 बोकारो खोटा कमेटी। भीष्मक सत, भीष्मक सत तो महाभारत के ये जो भीष्म पितामह जी हैं उनके बारे में काव्य है। फूलचंद महतो ने 1993 में इसको लिखा है। खोटा लोकगीत शिवनंदन पांडे 1994 बोकारो खोटा कमेटी। खोटा लोकगीत शिवनंदन पांडे 1994 बोकारो खोटा कमेटी। कोरिया फूल बासो बिहारी 1994 में। कहाँ से प्रकाशित हुआ ये पता नहीं है। अगला पैनसौखा, पैनसौखा गीत है सुकुमार जी का, 1994 में प्रकाशित हुआ। कविता पुराण ये के झा 1995। मुक्तिक डहर श्याम सुंदर महतो 1995। मुक्तिक डहर श्याम सुंदर महतो, श्याम उनका उपनाम है, 1995। बोनेक बोल कविता संकलन है, संकलन करता है रमनिका गुप्त और प्रोनेश कुमार। 1995 में यह प्रकाशित हुआ नवलेखन प्रकाशन हजारीबाग से। कहाँ से? नवलेखन प्रकाशन हजारीबाग। तो इसका ये आ रहा है बोनेक बोल। अगला दीनेक दिया मोमेरा बेगम 1996 में। सतैल साड़ा कृष्णचंद्र दास 1997। मैलाइल हवा, मैलाइल हवा मिश्रित है। मिश्रित का मतलब कविता कहानी ये सब मिले हुए हैं। राम टहल योहदार 1997। खोटा दर्पण बंसीलाल बंसी 1998। और एक खोटा साहित्य परिषद के द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला तातल और हेमाल, तातल और हेमाल। और तातल और हेमाल जो है शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया 1998 में। खोटा साहित्य कुटीर बंदमारा से प्रकाशित हुआ। खोटा गीतांजलि अनुदित, खोटा गीतांजलि ये रविंद्रनाथ टैगोर की महान किताब, उनकी जो उपन्यास है गीतांजलि, उसी का अनुवाद है। मनमोहन पाइक ने इसका अनुवाद किया, देवघर वाले हैं ये, 1998 में। तोय आर हाम श्याम सुंदर महतो 1998। तोय आर हाम कविता है जिसको श्याम सुंदर महतो जी ने लिखा है, प्रकाशन वर्ष 1998। चेंड्राग मोड़े बेल काव्य है कविता श्याम सुंदर महतो 1999। मारा फारी काव्य है।
जनार्दन गोस्वामी व्यथित इनका उपनाम हो गया। 1999 महुआ, महुआ गीत है। तो मनपूरन गोस्वामी 2000 में। भगत और भजन गीति नाटक है, नाटक जो कि गीत के रूप में है। मनपूरन गोस्वामी 2000। भजन और भगत, भगत और भजन, भगत और भजन। अगला देखो रंगीनी, खोठा क्षेत्रक गाछ पलहा, खोठा क्षेत्रक गाछ पलहा, इसका मतलब है रंगीनी जो है तो खोठा क्षेत्र के जो भी पेड़ पौधे हैं उसके बारे में है। अनिल कुमार गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी में। सेवाती गीत संकलन है कुमार के द्वारा 2000 में। सेवातिक बूंद, सेवातिक बूंद आप लोग जानते होंगे दुर्गा पूजा के समय में एक नक्षत्र होती है जिसको स्वाति नक्षत्र बोला जाता है हिंदी में। तो सूर्य स्वाति नक्षत्र पर होते हैं, उसी का है ये सेवातिक बूंद। और जानते होंगे कोई एक चिड़िया के बारे में बोलता है कि वो अंतिम पानी वही पीती है, उसके बाद फिर जब तक वर्षा ऋतु का पानी नहीं होता वो नहीं पीती। तो गांव में एक कहावत यह भी है कि स्वाति में पानी जरूर पड़ते हैं, बूंद जरूर पड़ता है, वर्षा जरूर होती है। तो सेवातिक बूंद नजार्दन, जनार्दन होनी चाहिए, गोस्वामी 2000 ईस्वी में। आगे वो देखते हैं। अगला देखिए झिंगा फूल गीत है घनश्याम महतो 2000 ईस्वी में। खोठा लोकगीत श्याम सुंदर महतो श्याम 2000, खोठा लोकगीत श्याम सुंदर महतो श्याम 2000। परिच डहर पंचम महतो 2001 में। बालीडी खोठा कमेटी से प्रकाशित हुआ है। हिलोर जनार्दन गोस्वामी व्यतीत 2001 ईस्वी में, बालीडी खोठा कमेटी। चांदिक जूता हास्य व्यंग कविता, हास्य व्यंग का मतलब जिसमें हंसी आ जाए, किसी के ऊपर व्यंग किया जाए, उस प्रकार की कविता है। कौन? चांदिक जूता, जनार्दन गोस्वामी 2002 में प्रकाशित हुआ। बालीडी खोठा कमेटी के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। मधु काव्य प्रयोग गोस्वामी 2002। खोठा व्याकरण कर एक खोमचा वासुदेव महतो, खोठा व्याकरण, फिर से खोठा व्याकरण लिखा गया जो कि वासुदेव महतो जी का 2003 में। खोठा भाषा ज्ञान नागेश्वर महतो 2003। केवड़ा फूल, केवड़ा फूल फुतेश्वर करमाली, ये हाँसी ठाठा है, हाँसी ठाठा मतलब जिसमें हंसी आए, 2003 में। प्रकाशित कहाँ से हुआ ये पता नहीं है। खटरस कहानी गोच है, कहानी गोच गोच का मतलब गुच्छा होगा, ग्रुप होगा, तो एक कहानी का एक ग्रुप है। जनार्दन गोस्वामी व्यतीत 2004, बालीडी खोठा कमेटी। तो इसे कहाँ से प्रकाशित किया गया? बालीडी खोठा कमेटी। अगला अजगर नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्वनाथ दसंधे राज के द्वारा 2004 ईस्वी में प्रकाशित किया गया और इसका भी प्रकाशन बालीडी खोठा कमेटी के द्वारा हुआ। अजगर फिर से नाम याद रखेंगे, विश्वनाथ दसंधे राज लेखक, 2004 में प्रकाशन हुआ। इसका प्रकाशन कहाँ से? खोठा कमेटी जो है बालीडी, बालीडी खोठा कमेटी। उपन्यास इसी का एक उपन्यास है भगजोगिनी। अजगर नाटक है और भगजोगिनी उपन्यास है। विश्वनाथ दसंधे राज इसके लेखक, 2004 में बालीडी खोठा कमेटी के द्वारा। अगला खोठा भोई पाठ श्याम सुंदर केवट रवि के द्वारा लिखा गया है, 2004 में, बालीडी खोठा कमेटी। खोठा देशभक्ति गीत मनपूरन गोस्वामी 2004 में। खोठा देशभक्ति गीत मनपूरन गोस्वामी 2004, प्रकाशन इसका भी बालीडी खोठा कमेटी। पुटूस और परास इम्पोर्टेंट है कविता में। पुटूस और परास विश्वनाथ दसंधे राज 2004 में, बालीडी खोठा कमेटी। तो यहाँ पर देखिए कविता पुटूस और परास हो गया, विश्वनाथ दसंधे जी का उपन्यास हो गया और अजगर नाटक हो गया। उपन्यास में हम लोग अभी देखें कौन उपन्यास है इनका? भगजोगिनी, किनका? विश्वनाथ दसंधे राज जी का। अगला चेठा लघु कथा है, गिरधारी गोस्वामी आकाश जो है खोटी उनका, 2004 में प्रकाशित हुए खोठा कमेटी के द्वारा। जिंदगी भव कविता संग्रह परितोष कुमार प्रजापति के द्वारा 2004 में
खोटा साहित्य परिषद बोकारो के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। खोटा लोक साहित्य विवेचन ग्रंथ है जो कि शिवनाथ परमाणिक जी ने लिखा 2004 ईस्वी में। खोटा साहित्य संस्कृति परिषद। आगे को देखते हैं। आगे देखिए, खयाम तोर मधुर गीत। खयाम तोर मधुर गीत, यह जो है सो जो खयाम हुए हैं प्रसिद्ध गीतकार, फिल्मी दुनिया के शायर भी रह चुके हैं, जो कि हिंदी और उर्दू भाषा उसका मुख्य रहा है कार्य क्षेत्र में से। उन्हीं का खयाम तोर मधुर गीत अनुदित है, मतलब अनुवाद किया गया है विश्वनाथ प्रसाद नागर के द्वारा 2004 ईस्वी में छपा। मुर्गा छाप फटक्का। मुर्गा छाप फटक्का बचपन में आप लोग खूब जानते होंगे। हास्य व्यंग है, रामशरण विश्वकर्मा 2007 में इसका प्रकाशन हुआ। रांगा लाठी कविता है, विश्वनाथ प्रसाद नागर के द्वारा लिखा गया, 2005 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। सुलग साय, तो ये काव्य है, विश्वनाथ प्रसाद नागर के द्वारा संकलित किया गया, लिखा गया 2005 में। घूर मुडरी बेलतर लघु कथा। लघु कथा का मतलब छोटी सी कहानी। विश्वनाथ दसंधेराज, विश्वनाथ दसंधेराज का इससे पहले भी हम लोग पढ़ लिए, अजगर, भगजोगनी और ये घूर मुडरी बेलतर 2005 में बालीडे खोटा कमेटी से प्रकाशित हुआ। अगला ईशावास्योनिषद मणिलाल मणि के द्वारा लिखा गया, 2005 में प्रकाशित हुआ, बालीडे खोटा कमेटी। लोर कविता है, जनार्दन गोस्वामी व्यथित 2005 बालीडे खोटा कमेटी। करमैती इम्पोर्टेंट है ये, कौन करमैती। कर्मा लोकगीत है, श्याम सुंदर और केवट रवि 2006 में बालीडे खोटा कमेटी से प्रकाशित हुआ। सालुक फूल कविता कैलाश महतो व्यथित के द्वारा लिखा गया, 2006 ईस्वी में। परासचित, परासचित क्या नाटक है, मनपूरन गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया, 2006 ईस्वी में बालीडे खोटा कमेटी के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। चाभी काठी, चाभी काठी श्रीनिवास पानूरी जी के द्वारा लिखा गया, 2006 में प्रकाशित हुआ, बालीडे खोटा कमेटी से। पारस के फूल महेंद्र प्रबोध 2006 बालीडे खोटा कमेटी। सोहन लागे रे, तो सोहन लागे रे संकलन करता है इसका दिनेश दिनमणि, 2006 ईस्वी में धारा जैना मोड से प्रकाशित हुआ। और ये हम जिस किताब का मतलब फ़ोटो खींच के आपको दे रहे हैं वो है टोटल खोटा, जो कि दिनेश दिनमणि जी का ही है। अगला धूंगा कहानिक गोच। कहानिक गोच का मतलब कहानियों का एक संग्रह, गुच्छा है। अरविंद कुमार 2007 में बालीडे खोटा कमेटी के द्वारा प्रकाशित। तीन काठ धान महेंद्र प्रबोध के द्वारा ये नाटक लिखा गया 2007 में। छायर इम्पोर्टेंट है, कहानी गोच, कहानी गोच कहानी का गुच्छा। छायर प्रोफेसर चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा 2007 में प्रकाशित हुआ। प्रकाशन करता इसका खोटा सांस्कृतिक साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़। अगला खोटा भाषा साहित्य उद्भव विकास। खोटा भाषा साहित्य के उद्भव और विकास के बारे में BN योहदार 2007 में खोटा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ के द्वारा प्रकाशित हुआ। चंदूलाल चौकीदार नाटक है, चंदूलाल चौकीदार महेंद्र प्रबोध 2008 ईस्वी। अगला खोटा खुट्टी तितकी राय। खोटा खुट्टी तितकी राय मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी, तो मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी के द्वारा लिखा गया, 2008 में प्रकाशित हुआ। बालीडे खोटा कमेटी के द्वारा, किसके द्वारा? बालीडे खोटा कमेटी के द्वारा
माटिक पुथल विश्वनाथ दशमधेराज 2008 ईस्वी में प्रकाशित। कब प्रकाशित हुआ? 2008 ईस्वी में। अगला मनचर्या पंचम महत्व, ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब कहीं अगर कोई घूमने के लिए जाते हैं तो उसके बारे में जो बताया जाता है वही है यात्रा वृत्तांत। तो ये यात्रा वृत्तांत पंचम महात्मा जी के द्वारा 2008 ईस्वी में। कब? बालीडीह खोटा कमेटी से। कहाँ से? बालीडीह खोटा कमेटी से प्रकाशित हुआ। पारसनाथ, पारसनाथ लघु उपन्यास इम्तियाज गदर जी का 2008 ईस्वी में। सानी प्रकाशन। कौन है? सानी प्रकाशन। लाल बुझक्कड़ लोक कथा है। लोक कथा का मतलब गाँवों में जो कहानी छोटे छोटे स्तर पर बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं वैसा। महेंद्र प्रबोध जी के द्वारा लिखा गया, 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मारुति एक प्रमुख नाटक है। मारुति मनपूरन गोस्वामी जी के द्वारा 2008 ईस्वी में। अगला देखते हैं, ढरकल लोर कहानी गोछ। कहानी गोछ का मतलब कहानियों का एक गुच्छा है। डॉक्टर सी राम के द्वारा 2009 ईस्वी में। झूमर एकसा इक्कीसा, झूमर इक्कीसा, इक्कीसा का मतलब 21 को झूमर। देबूलाल गोस्वामी 2009 बालीडीह खोटा कमेटी। केतोय, केतोय कविता संग्रह है पारसनाथ महतो जी का, 2009 में प्रकाशित हुआ खोटा विकास परिषद और मांझी से। दो डायर जिरहुल फूल, गैद और पैद दोनों हैं इसमें। दो डायर जिरहुल फूल अभी एक किताब प्रमुख नाम से है, 11 और 12 के खोटा बुक का नाम भी है। संज्ञा संपादन है इनका 2010 में खोटा साहित्य संस्कृति परिषद के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। सुरमनी कहानी गोछ, कहानी का गुच्छा, इम्तियाज गदर 2010। मानुषक कद, मानुषक कद का मतलब मनुष्य का कद, कविता गीत महेंद्र प्रबोध के द्वारा 2010 में। मदन भेरी, मदन भेरी सुकुमार के द्वारा 2010 ईस्वी। गीत संकलन है मदन भेरी। आगू जन्मे, आगू जन्मे का अगला जन्म में, गिरधारी स्वामी जी के द्वारा 2010 ईस्वी में। अगला सबले 20 पानोरी जी की 20 कविता, श्रीनिवास पानोरी जी का 20 कविता संकलन है आकाश खोटी के द्वारा 2010 में। उद्भासल कर्ण, ये कर्ण के बारे में नाटक है, श्रीनिवास पानोरी जी का 2010 में। अनुदितांजलि बहादुर शाह जफर एवं दुष्यंत कुमार की गज़लें हैं, B.N. योहदा 2006 में प्रकाशित हुआ। पुरखा के गांव, पुरखा के गांव कविता है, जयंत जयकार के द्वारा 2005 में प्रकाशित हुआ। और आगे देखते हैं, बहुत थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन जितने भी कविता कहानी हैं सबको हम लोग देख रहे हैं। खोटा के जितने भी किताब हैं, जितनी भी कहानियाँ, वो किनके लेखक में है सब देख लेते हैं। तो 2010 तक आ चुके हैं, 2016-17 तक की बात है। अगला हमर मन एक बात, गीता वर्मा ने कविता लिखा है 2010 में। लहू लुहान घाटी, लहुआ लखर घाटी डॉक्टर पारसनाथ। कब प्रकाशित हुआ ये नहीं है, और कहाँ से प्रकाशित हुआ यह भी इसका ज्ञात नहीं है। नचनी काकी PC दास 2013 बालीडीह खोटा कमेटी। काहे छोड़ल गांव कहानी संग्रह मनपूरन गोस्वामी का 2013। ककर नामे लिखब गीत कविता संग्रह पंचम महतो का 2011 में प्रकाशित हुआ बालीडीह खोटा कमेटी के द्वारा। आखिक गीत श्रीनिवास पानोरी जी का 2012 में प्रकाशित। उद्भासल कर्ण श्रीनिवास पानोरी 2012। दो डायर परास फूल, गैद और पैद संज्ञा संपादन 2015। अलीपुर, अलीपुर उपन्यास का नाम है, इम्तियाज गदर सानी प्रकाशन। बेचारा मास्टर नाटक है, इम्तियाज गदर का, सानी प्रकाशन। जोंक एकांकी है, एकांकी जो कहानी टाइप का ही होता है, M.N. गोस्वामी 2015 झारखंड झरोखा से प्रकाशित। घर एक बात राम कुमार तिवारी के द्वारा लिखा गया। खोटा वैचारिक निबंध वासुदेव महतो 2016 रामगढ़ से प्रकाशित हुई।
बावा हाथे रतन, तो ये सुकुमार जी लिखे प्रबंध का भाग। छवा गीत बाल कविता संग्रह। छवा गीत बाल कविता संग्रह मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए कविता, जैसे हिंदी में आता है ना मछली जल की रानी है, इंग्लिश में जोनी जोनी यस पापा, वैसे कुछ छवा गीत बाल कविता संग्रह M.N. गोस्वामी जी के द्वारा धारामोड़ जैना से प्रकाशित। झुमरी तिलायक मतलब झुमरी तिलायक चंपा, झुमरी तिलैया के चंपा लघु उपन्यास है, महेंद्र प्रबोध के द्वारा लिखा गया। हाम और तोय लंबी कविता है जो कि श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा लिखा गया। टहलू दादा खाक, टहलू दादा खाक, हाँक का मतलब होगा जो किसी को बुलाते हैं जोर से आवाज़ लगाकर। श्याम सुंदर महतो 2017 प्यारा करकेटा फाउंडेशन रांची के द्वारा प्रकाशित हुआ। अब आगे खोटा लोक साहित्य। खोटा लोक साहित्य संज्ञा संपादन है 2015 में प्रकाशित जनजाति शोध कल्याण के द्वारा। और आगे देखते हैं अंतिम है तो खोटा लोक साहित्य डॉक्टर भोलानाथ महतो 2015 के पब्लिकेशन रांची। खोटा शिष्ट साहित्य लोक साहित्य है भोलानाथ महतो की, शिष्ट साहित्य है अर्चना कुमारी की। के हरामखोर धनंजय प्रसाद 2007। फूलदान, फूलदान लघु कथा, फूलदान के लघु कथा है 2016 में सन्नी प्रकाशन के द्वारा। दातुन वाली, दातुन वाली कहानी संग्रह है इम्तियाज गदर के 2017 में प्रकाशित और प्रकाशित हुआ गुमों से। 51 छोट कहानी, छोट कहानी का मतलब लघु कथा है 51 गो, तो 2015 में प्रकाशित हुआ। आज और कल गद्य पद, पद और गद्य दोनों भाग हैं इसमें। धनंजय प्रसाद मधुपुर से द्वारा और 2017 में इसका प्रकाशन हुआ। इंजोर जिगनी, इंजोर जिंदगी जीवनी संग्रह है धनंजय प्रसाद मधुपुर के जो हैं उनके द्वारा लिखा गया, 2017 में ये प्रकाशित हुआ। और आगे इसमें देखते हैं खोटा के प्रमुख साहित्य, इसको हम लोग शॉर्ट में देखते हैं, कौन से कविता कौन से कहानी को किसने लिखा वो हम लोग जान लिए, लेकिन किसी एक कहानीकार, किसी एक लेखक, किसी एक साहित्यकार और उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो नाम है वो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल के नाम से प्रसिद्ध, विष्णुगढ़ हजारीबाग के। 1895 में जन्म हुआ, 1984 में इनका निधन हुआ। खोटा हिंदी और उर्दू में रचना, प्रमुख इसकी जो है छवा दुलार कविता है। कौन है? छवा दुलार। इसको अगर हम याद रख लेंगे, छवा दुलार भुवनेश्वर दत्त शर्मा। अब श्रीनिवास पानूरी जी का, बस इतना में ही हम श्रीनिवास पानूरी को पूरा याद रख सकते हैं। श्रीनिवास पानूरी, पिता का नाम शालिग्राम पानूरी, माता का नाम दुखनी देवी, रहने वाले कहाँ के? तो बरबट्टा धनबाद के। जन्म 25/12/1920, 25/12/1920 में जन्म इनका, 7/10/1986 को निधन इनका। प्रमुख जो हैं कविता कहानी जो भी हैं, तो इनका एक है बाल किरीन, जिसको हम लोग पहले भी जाने थे। बाल किरीन, दिव्य ज्योति, आँखी गीत, मधुक देश, ये सब कविता संग्रह, ये सब क्या? कविता संग्रह। आगे हम लोग जानेंगे अग्नि परीक्षा, समाधान, राम कथा मृत, ये प्रबंध काव्य है। काव्य का मतलब मोटी कविता। मेघदूत अनुदित काव्य है। उद्भासल कर्ण नाटक है। चाबी काटी, रखते मंजिल पंखा, ये सब कहानी संग्रह है। और अनेक निबंध लिखे। तो इतना याद रखना है, शालिग्राम पानूरी जी का बेटा श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में, बाल किरण, दिव्य ज्योति, आंखें गीत, मधुक देश कविता इनका, अग्नि परीक्षा, समाधान, राम कथामृत प्रबंध काव्य इनका, मेघदूत, उद्भासल कर्ण, चाबी काठी, ये सब। महेश गोलवार गोला, रामगढ़ के रहने वाले, 1/2/1911 में जन्म, 3/8/1996 में निधन। कविता इनका जय जवान जय किसान, दामोदर उत्पत्ति, ये हिंदी में है। व्यंग लेख, ओडिस महात्म तथा अनेक रचनाएं
प्रकाशित पानूरी स्मृति समापन से सम्मानित, और इनको पानूरी स्मृति समापन से भी सम्मानित किया गया। अगला शेखर गवार, सुधांशु शेखर द्विवेदी जी का बाभनडीहा धनबाद से। जन्म और मृत्यु के बारे में इनका डिटेल नहीं है। जयदेव झुम्मर। अगला देखते हैं। ये के झा चंडीपुर, जो कि कसमार बोकारो के रहने वाले, माता कुसुमबाला, पिता लक्ष्मी नारायण झा। ये के झा अजीत कुमार झा, इसी को झारपात बोलते हैं, तो याद रखना है। 26/6/1939, 29/9/1913। खोठा काठे पैदे खंडी, खोठा काठे गैदे खंडी, गदखंड और पदखंड। सामाजिक सोजूत निशान, ये काव्य है। कविता पुराण, बाल विषय कविता, खोठा साहित्य, सनादिक व्याकरण, ये सब चीज़ें जो है ये के झा के द्वारा है। और भी आगे है इनका, इतना में ख़त्म नहीं हुआ है। अगला खोठा भाषा विज्ञान, खोठा छंदरस अलंकार। संपादन इसने किसका किसका किया? लोक कथा, एक टोकी फूल। किताब का नाम, पेपर का नाम नहीं है, पत्रिका का नाम नहीं है। खोठा गद्य पद्य संग्रह, 2 डाय जिरहुल फूल। तितकी पत्रिका पानूरी स्मृति सम्मान से सम्मानित। कौन? ए के झा। अब अगला देखते हैं। श्याम सुंदर महतो, श्याम जी के घर इसका खेसमी तोपचाची धनबाद। जन्म इनका 3/9/1939। मुक्तिक डर प्रबंध कैब, तो यार हम चंद्राग मुंडे बेल कविता है। टहलू दादा हाँ, खोठा प्रकरण साहित्य, पानूरी स्मृति सम्मान से सम्मानित। शिवनाथ परमाणिक जी, जन्म बैदमारा बोकारो, माता पिता मुरलीधर, पिताजी का नाम है मुरलीधर, माता के बारे में नहीं पता है। जन्म 13/1/1949। प्रमुख जो इनकी है दामोदर कोराय मत्स्यगंधा, प्रबंध काय भाई, मतलब अलग अलग कविताओं का संग्रह। तातल और हेमाल कविता है। खोठा लोक साहित्य विवेचन ग्रंथ, जिसमें विवेचना किया है खोठा साहित्य के बारे में। अब विश्वनाथ दसौंधी राज, 15/4/1943 में जन्म, 16/10/2009 में निधन। जन्म स्थान भटमुरना, कतरास, धनबाद। प्रमुख उपन्यास इसका भगजोगिनी, अजगर, माइट पुथल, ये सब कहानी, माइट पुथल कहानी। पुटुस और परास कविता संग्रह है। घूर मुरली बेरतर लघु कथा है। यखरा सम्मान राज्यपाल सम्मान, इनको यखरा सम्मान राज्यपाल सम्मान से सम्मानित किया गया। विश्वनाथ नागर भूदा, धनबाद के रहने वाले। रांगा लाठी, जो कि कविता सुलग साय काव्य है। ख्याम और मधुर गीत इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला जनार्दन प्रसाद गोस्वामी, विस्थापित हैं, गांव मारफारी, निवास बालीडी के। कहाँ के? मारफारी बालीडी बोकारो के। जन्म इनका 2/1/1936। मारफारी इनका प्रमुख काव्य है। उजरल खोंद, चांदिक जूता, जो कि व्यंग कविता है। सेवातिक बूंद, खटरस कहानी है। पंचम महतो, इनका जन्म हुआ 28/1/49। परिच डहर कहानी है। आगे देखते हैं इनका। माराफारी बोकारो का विस्थापित, माता झुलवा देवी। ये पंचम महतो जो है माराफारी बोकारो से हैं, विस्थापित, माता झूला देवी हैं। मनचरैया यात्रा वृत्तांत है पंचम महतो का। ककर नामे लिखव गीत कविता संग्रह, खोठा रत्न से सम्मानित हैं। BN योहदार, इनका गांव है चेट्टर, रामगढ़, पिता स्वर्गीय माधव योहदार। 2 सितंबर 1992 को जन्म, 2 सितंबर 1952, 2 सितंबर 1952। खोठा निबंध में इनका है ललित निबंध से। खोठा भाषी साहित्य उद्गम और विकास अनुदितांजलि, जो कि गजल है। संपादन इसका झारखंड संदेश पेपर का किए हैं। खोठा रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। अगला बंसीलाल बंसी, गांव इनका चौपात बोकारो, माता बासनी देवी, पिता मोतीलाल साहू।
जन्म इनका 11/3/1954, यहाँ 2954 लिख दिया जो कि अभी आए भी नहीं हैं, 1954, प्रिंट मिस्टेक है, थोड़ा सा अपना भी थोड़ा विवेक लगाना होगा। डिडाक डोहानी इसका प्रमुख काव्य है। खोटा दर्पण वीरन ग्रंथ है। अनेक संग्रह और पत्रिकाओं में रचना, काव्य भूषण से सम्मानित व्यक्ति। सुकुमार का पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा, माता सुमित्रा देवी, पिता विश्वनाथ विश्वकर्मा। 2/11/1956 का जन्म। इनका प्रमुख जो नाटक डा बाबा हाथे रत्न जो कि भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखा गया है, प्रमुख काव्य है। पैनसौखा, झिंगुर, सेवाती, एक गीत संग्रह। खोटा रत्न से सम्मान, झारखंड रत्न से सम्मान। बाबूलाल गोस्वामी, बुलाल गोस्वामी लिखा लेकिन बाबूलाल गोस्वामी होना चाहिए। बाबूलाल गोस्वामी कला आदि विशेष खोटा के सुप्रसिद्ध गायक भी रह चुके हैं। अगला डॉक्टर विनोद कुमार, माता मथुरा, ये माता और पिता जो है इसका मथुरा प्रसाद पिता के बारे में। गांव दारू हजारीबाग के रहने वाले। 18/11/1961 में जन्मे। सौंद माटी इनका कविता संग्रह। खोटा रत्न से सम्मानित व्यक्ति। गिरधारी गोस्वामी जो कि आकाश खूंटी के रहने वाले। 4/8/1965 में जन्म। प्रमुख इनका चेठा लघु कथा है। सबले 20 श्रीनिवास पानूरी जी की श्रेष्ठ 20 कविताओं को आगू जन्मे एकांकी, आगू जन्मे एक अलग किताब का नाम है जो एकांकी है। लुआठी पत्रिका का संपादन और सम्मान इनका खोटा रत्न। अगला प्रश्न, दिनेश दिनमणि जो कि दिनेश कुमार हैं, जन्म स्थान बारडी, थाना जरीडी। 13/1/1969 को जन्म। प्रमुख किताब धर्म करम पगली मोर गेल, धर्म करम पगली मोर गेल। फूलकोबीक झोर कहानी है, फूलकोबीक झोर। ये मानुस इंजरियाक बेटा बाटा आएगा। और आगे देखते हैं, ये जो पुनरुपेन रहने वाले वो जिला बोकारो, माता फूलो देवी, पिता महेश्वर महतो। एक इनके बारे में तो वही, तो आगे देखते हैं। आर धुंगा कविता है, क्या है? आर धुंगा। दिनेश कुमार दिनमणि जी के बारे में है। 13/1/1969 इनकी और है यार धुंगा कविता है। खोटा साहित्य उद्भव और विकास लघु शोध है। खोटा व्याकरण की रूप रेखा व्याकरण है। संपादन तितकी पत्रिका का। और खोटा रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। संतोष कुमार महतो, पिता तालो महतो, गांव गंगाजोरी, जिला बोकारो के रहने वाले। 2/9/1930 में जन्म लिए। 24/11/13 का निधन। एक मौनी फूल इनका कविता संग्रह। एक पथिया महुआ कविता संकलन। सम्मान इनका श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान। कृष्णचंद्र दास याला, जन्म स्थान कड़हरिया बोकारो, नानूराम दास। 31/3/1943, 8/12/1913 सैतल साड़ा कविता संग्रह। खोटा भाषा ग्रहण व्याकरण है। खोटा विधान भाषा विज्ञान है। गजाधर महतो प्रभाकर, जन्म हुआ इनका साहेदा सिल्ली में। माता लाखो देवी, पिता जगन्नाथ महतो, वर्तमान भरकुंडा रामगढ़ में निवास। इनका जो प्रमुख कविताएं हैं 11/2/1952 में जन्मे। यहाँ 1552 है, उसकी जगह 1952 होगा। पुटुस फूल खोटा कहानी संग्रह है। याब ना रहल पटायल कविता संग्रह। और कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तक लेखन किए हैं। किसने? गजाधर महतो जी ने। अब महेंद्र प्रबोध, इनका जन्म निमिया घाट गिरिडीह में, वर्तमान निवास धनबाद में रह रहे हैं। बबू गाछ कहानी है। चंदूलाल चौकीदार, 3 काठदान ये नाटक है 2 झुमरी तिलैयक चंपा उपन्यास है। परासफूल पत्रिका है जिनका संपादन इसने किया है। प्रकाशन सम्मान पानूरी स्मृति सम्मान से सम्मानित व्यक्ति। सिराजुद्दीन अंसारी, सिराज के नाम से जो प्रसिद्ध है। 1947 में जन्म, 2017 में इनकी इंतकाल। रचनाएं कविता और कहानियाँ पुस्तक खोटा खूंटा तितकी राय, खोटा रत्न से सम्मानित व्यक्ति। प्रहलाद चंद्र दास,
माता का नाम उषा रानी देवी, पिता का नाम यकलू रामदास, 8/2/1950। प्रमुख कहानी संग्रह इसकी नचनी काकी, मानिक हमर, जीबे ज्योति सै देश, कविता ये 2 है, मानिक हमर और जीबे ज्योति सै देश। अगला देखते हैं। मनपूरन गोस्वामी जी, जन्म इनका हुआ पुनरुच्छास में, कब हुआ उसके बारे में पता नहीं है अभी। पारिश्चित नाटक काहे छोड़ल गांव, कहानी संग्रह खोटा देशभक्ति गीत का। परितोष कुमार प्रजापति, 2/2/1954, माता मांदू देवी, पिता गुचना महतो। इनका जन्म 2/2/1954, 2 फरवरी 1954 को। प्रमुख रचना इनके देखें तो जिंदगी भैव कविता संग्रह, विभिन्न संग्रहों पत्र पत्रिकाओं में निबंध कविता का प्रकाशन। शांति भारत, 6 अप्रैल 1965 को जन्म, बरवड्डा अखाई बोर। प्रमुख कृति इसकी जो कि संस्मरण है, फूल एकांकी है तथा बेलदरी गीत संग्रह है। कुमारी शशि, जन्म सलगांव, माता जयंती देवी, पिता रामेश्वर प्रसाद, 8/2/1964 का जन्म। प्रमुख रचना दौतन पत्ता जुल्म कविता है और कुछ कविता लेख प्रकाशित। खोटा रत्न से सम्मानित महेंद्र नाथ गोस्वामी सुधाकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। गांव गुनघसा गोमो, धनबाद के रहने वाले, माता भानु देवी, पिता भोलानाथ गोस्वामी, 3/1/1955 का जन्म। ओंगठा खंड कैवा, डेगे डेगे काटा कहानी संग्रह, जौंक एकांकी संग्रह है, बोनेक साड़ा उपन्यास है, डहरेक दावेदार बोर्ड कहानी का मतलब लंबी कहानी, लघु कथा कह सकते हैं। खोटा रत्न उपाधि। धनंजय प्रसाद, माता शकुंतला देवी, पिता जगदीश प्रसाद, पता भेंडवा मधुपुर देवघर के रहने वाले, 1/4/1966 को जन्म। के हरामखोर खोटा में लघु कथा संग्रह, संपादन इसका इंदौर पत्रिका का और भी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन। खोटा रत्न से सम्मानित व्यक्ति। वासुदेव प्रसाद, माता फाको देवी, पिता बुधनाथ महतो, पता छोटकी डुंडी कर्मा रामगढ़ के रहने वाले, 8/1/1946 को जन्म। इनका खोटा वैचारिक निबंध कतरन, खोटा बेयाक रनके खोमचा दमराही, खोटा लोकगीत, गामछेक चरैया, बड़ा उदास कविता, ये सब के संकलन करता। और इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों को ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं जिसमें खोटा विषय रखा जाता है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।